अपने वोट का इजाफा जरूर किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़े हज़रत मियां अल्ताफ़ साहब। शायद मेरे ख्याल से लोगों ने पार्टी से हट के किसी पार्टी को नहीं देखा, मियां अल्ताफ़ साहब की बात को देखा और सिर्फ उनको देखा। जितनी अक्सरियत मिली है मतलब कहाँ से? पूरे सुरनकोट के? तो मैं सुरनकोट से खुदा की कसम करके कहता हूँ, ये लोग गवाह हैं। मैंने कहा, मुझे हज़रत मियां साहब ने भी पूछा रात को 11:30 बजे, उनके भतीजे मियां गुलाम नक्शबंद से अपने लोग, मैंने कहा 50,000 भाई हमेशा कॉन्फ्रेंस का है, 20,000 PDP का है, बाकी हमारे जो तो मैंने पहले कहा जिस तरह तो उसकी वजह मैं आपको बताऊँ। मैं हर गाँव में गया, मैंने हर पहाड़ पर देखा, मैंने खनेतर से लेकर पशाना तक हर घर में मिल गया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इंशाल्लाह के लिए सब तकलीफ होगी यहाँ से, और 50,000 से अब होगी, अल्लाह ने। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, खनेतर से लेकर पशाना तक। और मैं फिर बिलूम तो मैं सुरनकोट के लिए कहता हूँ, लेकिन मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कोट शोरजौरी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बग़ैर मज़हब व मिलत, हिंदू, खुदा की कसम करके कहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और गुज्जर और पहाड़ी में कहता ही नहीं, क्योंकि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान का भाई है, ये कहाँ से आ गया गुज्जर और पहाड़ी? सब ने वोट दिया है, हर जात हर बरादरी के लोग। जिस तरह कहा जाता है कि वो लोग जो कहने वाले थे ना, आज उनके चेहरे बिल्कुल और कुछ मेरे मीडिया वाले भी कह रहे थे बिटवीन द लाइन्स। हम भी कोई कच्चे नहीं बैठे हुए खबर, क्योंकि मैं हर घर में गया था, बिटवीन द लाइन्स में जानता था, इसलिए मैं कह रहा था 50,000 की लीड होगी इंशाल्लाह हुई। और मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम सब ने वोट दिए। असम्बली मुझे शक है, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो चलाने वाले लोग हैं, अगर वो दोबारा आ गए तो क्या पता हमारी स्टेट का क्या बने। सबसे पहले हमें रियासत मिलनी चाहिए, जब रियासत होगी तो फिर उसके बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन की पूरी तैयारी है जनाब, ये असम्बली का इलेक्शन की बुनियाद थी, अब जिसकी बुनियाद अच्छी हो तो वो मकान ही अच्छा है। आज बहुत बड़ी खुशी हुई है इसमें कि जहाँ भी जिस स्टेशन से अगर वोट पड़े हैं, चाहे वो सुरनकोट का हो, चाहे रजौरी का हो, चाहे अपने दराबा का हो, बफलियाज का हो, यहाँ पर किसी ने कोई ज़ात पात का कोई सवाल नहीं रखा। एक ही तरफ मियां अल्ताफ़ साहब जिंदाबाद, अकरम साहब जिंदाबाद। क्या लगता है? ये मैं था अल्लाह के घर पे कि मियां साहब की लीड होगी, क्योंकि जिस तरफ हम जाते थे वहाँ मियां साहब का ही आवाज़ चल रही थी और मियां साहब का ही लोग नाम ले रहे थे। बहुत बड़ा असर हुआ। आने वाले अकरम साहब एक ऐसे लीडर हैं, मैं बिल्कुल करीब हो के देखा है कि उसमें उनमें कोई ज़ात पात का कोई सवाल ही नहीं है। कई लोगों ने मेरे साथ भी सवाल किए हैं कि अकरम साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं, मगर नहीं, अकरम साहब जैसा लीडर, अच्छा लीडर ना ही कोई है और ना ही होगा। जो लोग अवॉइड करने वाले तो हमारे सुरनकोट में भी थे, कई जगह उन्होंने गुज्जर की भी बात की, पहाड़ी और गुज्जर की भी बात की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। अगर उसमें 10 आदमी हुए, उन्होंने 1-2 वोट लिए, ज़्यादा नहीं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां हैं। आज ही लोगों को साबित हो गया है कि हमारा हाल जो है यही रहेगा, और इसमें ऊपर की जो मियां अल्ताफ़ साहब आए हैं उनसे हमारा हाल और मजबूत हुआ है। लोगों से यही पैगाम है कि जिस तरह इस बार सब लोगों ने मिल के, कोई पहाड़ी, कोई कश्मीरी, कोई गुज्जर, कोई किसी ज़ात का आदमी जो था, उसने एक ही नारा रखा है। इसकी हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हमने बढ़ चढ़ कर तमाम जो हमारे लोग थे, गुज्जर बरादरी के, पहाड़ी बरादरी के,
कश्मीरी बरादरी के सब ने लोगों ने हिस्सा लिया है और हम लोग सब मियां अल्ताफ़ साहब को रूहानी तौर पर भी चाहते हैं और वो हमारे अकरम साहब के साथ हमारा लिंक है, तो वही हमारे लीडर हैं, तो उस वजह से भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या जो 2 लाख वो की तरह नहीं था, लेकिन ये वो तो अल्लाह का करम हुआ। कुछ लोग 16,80,000 की लीड सब लोग यूनाइट थे, कोई अलग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है वो करते रहते हैं कि कोई इधर हो जाए उधर हो जाए, लेकिन आजकल लोग सब अवेयर हैं, कोई इतना नहीं है कि कोई किस दूसरे की बात पर चलेगा। आने वाला इलेक्शन है 14 में, बहुत तैयारी है हमारी, फुल तैयारी है इंशाल्लाह। उनकी तैयारियों का ये एक सिलसिला जो आपको आज नज़र आ रहा है, क्या इंशाल्लाह नेशनल बहुत ज़्यादा मजबूती हुई है। शुक्रिया। ये सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये आज मौका बख्शा कि हक़ की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और नफ़रत करने वालों की हार हुई है और सच्चे लोगों की जीत हुई है। तो इंशाअल्लाह इसका एक तो ये इंडिया अलायंस की सीट थी, दूसरा मियाँ साहब जो है हम सब के चहेते हैं, उसमें कोई पहाड़ी नहीं है, गुजर नहीं है, हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, हम सब इंसान थे और इंसानियत के नाते से सब ने वोट किया। तो मेरे ख्याल में ये एक तारीख़ी जीत होगी। तो अल्लाह ने चाहा आने वाले असम्बली इलेक्शन में भी इसका बहुत असर होगा और सब हम मिलजुल के यहाँ तो एक जहर घोला गया था कुछ अर्सा पहले जानबूझ के, तो लेकिन लोगों ने उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया और अच्छा जवाब दिया और मुस्बत उसके नताइज निकले हैं। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्ताफ़ साहब जब इंडिया की इस सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे तो सबको साथ लेके चलने का इंशाअल्लाह वो भरपूर कोशिश करेंगे। तो हम भी हमेशा उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और अकरम साहब के साथ। असल में वो सियासी उनका जो तजर्बा था उन्होंने वो इस्तेमाल करके लोगों को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से लोगों को तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन लोग सब जो अच्छा जहन रखने वाले थे, सेकुलर लोग थे, तो उन्होंने इसका भरपूर उनको जवाब दिया और सब ने मिल के एक तरफा कार्रवाई हुई, एक तरफा वोट पड़े तो 2,80,000 की लीड हुई। आने वाले असेंबली इंशाल्लाह हमारी ये तैयारी है कि हम डेवलपमेंट पे और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको उनका हकूक़ दिलाने के लिए हम भरपूर कोशिश करके और सबको साथ लेके आगे बढ़ते हुए हम जिस प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं इंशाल्लाह इसका झंडा मजबूती से अकरम साहब की झोली में और एनसी की झोली में होगा इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस वैसे भी तो इलाकाई पार्टी थी या स्टेट की पार्टी थी, तो अकरम साहब के आने से जैसे दूध में शक्कर डाल दीजिए तो वो इंशाल्लाह इनका आना वैसा काम करेगा। इलेक्शन सबसे पहले बात तो ये है कि अल्लाह तबारक ताला का करम है, दरबार लार की वजह से जो ये 2 कह रहे हैं मियाँ अल्ताफ़ चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, इनको जितने लोग भी दिल से चाहते हैं दरबार लार की वजह से चाहते हैं, दरबार लार की वजह से वोट पड़ा है। गुजर पहाड़ी जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग जो हैं या हमारे लीडर लोग जो हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखते हैं, न कि हम गुजर पहाड़ी पे ईमान रखते हैं। आपने देखा होगा गुजर पहाड़ी दोनों तबका का बराबर से वोट मिला है, कोई गुजर पहाड़ी नहीं है। ये वो नकम्मे लोग जिनको 5 साल किसी की खिदमत करना या किसी को मिलना नहीं होता, वो 5 साल के बाद आते हैं, 1 दिन 2 दिन वहाँ रहते हैं तो गुजर पहाड़ी का नारा लगा के वो दोनों बिरादरियों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, हर इंसान को अवेयरनेस है कि गुजर पहाड़ी कुछ नहीं है, यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और लोग काम वाले लीडर को देखते हैं कि हमारे काम कौन आता है। आज गुजर पहाड़ी को कोई नहीं देखने वाला। मेरी ज़बान पर जब से अल्ताफ़ साहब ने ये बाम भरा था, अपनी अपनी हकीकत सबकी होती है, तो मेरी ज़बान पर ये एक शेर था जो जी साहब ने मियाँ बशीर साहब अल्लाह रहमा की शान में सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया था, विलादत पर अर्ज किया था कि नाम लख करामता हो पीछे पहले देव सब दीवार पीरा। मैं ये विर्द करता था तो हज़रत बाबा मियाँ बशीर अल्लाह रहमा भी अपने मुरीदीन से ये कहा करते थे कि जब मुश्किल आए तो ये शेर पढ़ लिया। तो ये शेर अकीदत वालों के लिए एक वजीफा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जी साहब की ये लाज रखी है। आज मैं अपने भाई इमरान जफर की बात पर मुकम्मल तायद करता हूँ
کہ میرے عمران ظفر بھائی آپ کو نعرہ لگایا تھا کہ ہم بابا جی لاروی عبد اللہ علیہ رحمہ کے جھنڈے کے نیچے سے اٹھیں گے اور انشاءاللہ ہم حضرت بابا جی لاروی کے جھنڈے کے نیچے سے قیامت کے دن اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ایک حافظ قرآن کو سفارش کا موقع دیا جائے گا، ایک قاری قرآن کو کہا جائے گا تو سفارش کر، ایک عالم دین کو کہا جائے گا کہ آپ بھی سفارش کرو، اللہ کے ولیوں کو کہا جائے گا کہ آپ بھی سفارش کرو، جو آپ کے جانے والے ہیں سب کی سفارش کرو، تو جیر صاحب کی سفارش ہم سب کے لیے ہوگی۔ اور میں اپنے الیکشن کی بات کرتا ہوں، 2018 میں میرے پیر و مرشد سید عارف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میں بریلی شریف سے منسلک ہوں، سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں سید صاحب کی کا مرید ہوں علیہ رحمہ کا۔ میں جب لاہور شریف پہنچا، حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ بیعت فرما رہے تھے، تو میں اس نیت سے پہنچا کہ حضرت آپ سے تعلیم ہوگا سلسلہ نقشبندی میں، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے سلسلہ قادریہ کے بیعت ہے۔ میں نے عرض کی حضرت میں سلسلہ نقشبند میں تعلیم ہونا چاہتا ہوں، تو پھر حضرت نے مجھے چادر بھی عطا فرمائی۔ میں دونوں سلسلوں کو اپنے سر کا تاج مانتا ہوں اور یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ولی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو بہت بڑی طاقت دی ہے، جو آج پنچ راجوری اور اننت ناگ کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دل میاں الطاف صاحب کی طرف موڑ دیے، اور میاں الطاف صاحب نے حضرت معزز کے ساتھ میاں الطاف صاحب نے وہ تاریخ رقم کر دی کہ جموں کشمیر نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی پورے جتنے ایم پی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میاں الطاف صاحب کی نیڈ سب سے آگے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب 2018 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو ساری کا وقت تھا، میرے پیر و مرشد مجھے خواب میں آئے، آج تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، تو مجھے وہ فرمانے لگے ریاض تم پڑھو، لام لکھ کرامتا اور پیچھے پہلے دیو ساڑھی دیوار پیا، جہاں مجھ جیسے گنہگار کی مدد بھی جی صاحب کے شعر سے ہو سکتی ہے، تو جی صاحب کے پڑپوتے کی مدد جی صاحب نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے لاہور شریف کی لاج رکھی ہے، آپ سب بھائیوں کو لاہور شریف کی مبارک ہو۔ اور دوسری بات کہ میں کہہ کے چلا جاؤں گا، میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جموں کشمیر کی جتنی شخصیات اس وقت ہیں، سب میں امتیازی شخصیت کے مالک اور سب سے بلند شخصیت کے مالک لاہور شریف کے صاحبزادے میاں الطاف صاحب کی ذات ہے، اور اللہ نے ہماری بات کو سچ کر دیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اگر اسمبلی الیکشن آئے تو میاں الطاف صاحب اس قابل ہے کہ ساری پارٹیاں بی جے پی کا مقابلہ کرتے ہوئے الائنس کر کے میاں الطاف صاحب کو جموں کشمیر کا سی ایم بنا